रेडी है रिसीव करने के लिए? कितने लोग अपने बच्चों के साथ आए हैं? कितने लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं? अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ आज बरकत लेके जाएं। Sit down and never go down। आज आपकी मास्टर क्लास है। कितने लोग खुश हैं? जो लोग एंजल्स की सीरीज सुन रहे हैं, आज उनके लिए कौन सी क्लास है? ऊंची बात में बोले, मास्टर क्लास है। हालेलुया। आज मैं वो सीक्रेट आपको बयान करूंगा जो आपके सोचो गुमान में भी नहीं हो, और जब आप उनको ग्रिप करेंगे आपके लिए वो बाई से बरकत ठहरेंगे। हालेलुया। आज कुछ मिस्ट्रीज ऑलरेडी मेरा चर्च जानता है गार्डियन एंजल के हवाले से, पर आज मैं उससे अबव लेवल पर आपको लेकर जाऊंगा, इसलिए मैंने बोला आज मास्टर क्लास है। हालेलुया। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से, और आप देखेंगे मैं आपको आज मास्टर क्लास में लेकर आया हूँ। आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी यीशु के नाम। यूहन्ना 12 बाब 13 से 15 और मत्ती 18 बाब 10वीं आयत। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई, और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला, बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, क्या तू दीवानी है? उन्होंने उससे कहा, मतलब जब दरवाजे पर दस्तक हुई, अमाल की किताब 12वां बाब आप कई दफा सुन चुके हैं कि पतरस जेल में था, कैदखाना में था और पहरे के अंदर था, और कलीसिया उसका चर्च उसके लिए प्रेयर कर रहा था। और जब वो प्रेयर कर रहा था और दुआ के बाद पतरस को उसके फरिश्ते ने जेल से आजाद किया, पतरस खुद उस घर में गया जहां उसके लिए दुआ हो रही थी, पर जब उसने दस्तक दी तो एक डैमसेल, एक लौंडी, एक लड़की, एक बच्ची आई, उसने दरवाजा खोला, और उसने पूरा दरवाजा नहीं खोला, शायद उसने दरवाजे के ऊपर कोई छोटी सी खिड़की होती है या दूरबीन बनी होती है, वो छोटा सा शीशा कैसे भी देखा, तो वो भागी वापस गई और उसने कहा बाहर पतरस आया, अंकल पीटर है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अंकल पीटर नहीं है, ये उनका एंजल है। इट मीन ऑलरेडी कलीसिया कई बार पतरस के फरिश्ते को देख चुकी थी। हालेलुया। बोले गार्डियन एंजल। आज का जो मेरा टाइटल है वो ये है, यू आर हैंडेड ओवर टू द गार्डियन एंजल। आप अपने गार्डियन एंजल के हैंड ओवर किए गए हैं। आमीन के बाद भी मारो वाली है। जब तक आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और आप अपने गार्डियन एंजल को नहीं समझते, आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा। हालेलुया। तो गार्डियन एंजल एक ऐसा एंजल है जो झूले से लेकर कब्र तक हमारे साथ रहता है। पैदा होने के दिन से मरने के दिन तक जो चीज आपके सबसे ज्यादा करीब है, आपकी बीवी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपका शौहर नहीं है, वो गार्डियन एंजल है। और गार्डियन एंजल ये आपका ट्विन है, ये आपका डुप्लीकेट है, यूं समझ ले ये आपका जुड़वा है। तो जब दरवाजा उस लौंडी ने खोला, उस बच्ची ने खोला, तो उसने जस्ट देखा, जाकर कलीसिया को बताया कि अंकल पीटर आए हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, वो तो जेल में, हमने तो जमानत के पेपर नहीं दिए, कोई उनको मुलाकात करने के लिए नहीं गया। सब डर रहे हैं क्योंकि जो मुलाकात करने जा रहा है हेरोदिस उसको भी पकड़ रहा है। तो बैठ जा आराम से दुआ में। पतरस नहीं है, उसका एंजल है। इट मीन कांग्रीगेशन अवेयर थी। हालेलुया। कई बार फिजिकल फॉर्म में अर्ली चर्च ने, इब्तिदाई कलीसिया ने उस एंजल को देखा था। हालेलुया। हालेलुया। आपका गार्डियन एंजल आपकी जगह बहुत सारी असाइनमेंट्स करता है। कहना को हायर, मैंने बताया आज मास्टर क्लास है। जहां आपकी जरूरत है और आप नहीं जा सकते, वहां आपका गार्डियन एंजल आपके बिहाफ पर सारे काम करता है।
हालेलुया। आपका गार्डियन एंजल आपके बिहाफ पर क्या करता है? काम करता है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। मत्ती 18:10। कुछ लोग आज शॉक हो जाएंगे, बड़े डीप रिविलेशन आने वाले हैं, अभी जस्ट स्टार्ट है। खबरदार उन छोटों में से किसी को नाचीज न जानना, खबरदार उन छोटों में से किसी को नाचीज न जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। आमीन। ये यीशु बच्चों के बारे में कह रहा है। किन किन के बच्चे हैं, हाथ खड़ा कर ले, मैं आपको शॉक करने वाला हूँ। ये बातें मैंने पहले फुल पट पर नहीं बताई। कभी भी अपने बच्चों को गाली ना दे, कभी भी अपने बच्चों को कर्ज ना करें, माँ बाप खास तौर पर, और पेरेंट्स खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे हैं, 12 साल से छोटे हैं, उन बच्चों को ज्यादा रुलाए ना। अगर आपका बच्चा घर में ज्यादा रोता है, आपके घर से बरकतें चली जाएंगी। ये वो एंजल हैं जो बच्चों के ऊपर असाइन किए गए हैं, गार्डियन एंजल। और ये एग्जैक्टली खुदा को हर, जिस तरह बच्चे या बड़े जब वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एग्जाम देते हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, रिजल्ट कार्ड होता है, ये हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट खुदा को देते हैं। अगर आपका बच्चा आपसे नाराज है, या आपका बच्चा घर में कोई अजनबी स्पिरिट है या अजनबी पर्सन है, उससे डिस्टर्ब है, वो रो रहा है, तो समझे एंजल डिस्टर्ब है। तो उस दिन की क्या रिपोर्ट देगा आपकी फैमिली की खुदा के हुजूर? गार्डियन एंजल उस बच्चे को, वो घर में जो बदबू आई है या बदबू उसको सोने नहीं दे रही, उससे बचा सकता है। पर पेरेंट्स के पास अथॉरिटी है उस एंजल को कमांड करने की, पर वो एंजल मूव नहीं करता जब तक आप दुआ ना करें। कलीसिया दुआ कर रही थी, पतरस का एंजल गया है और पतरस को जेल से, बेड़ियों से, कैदखाना से उसने छुड़ाया है। अगर आपका बच्चा रो रहा है, उसे मारे ना। अक्सर माएं उसके होंठों पर थप्पड़ मारती हैं, मुंह पे थप्पड़ मारती, जब वो रो रहा है गुस्से में आ जाती हैं, रोना बर्दाश्त नहीं होता ना, उसको प्यार से चुप करवाएं। अगर आपने अपने बच्चे को रोते हुए और मारा है, वो और रोएगा, तो उस दिन की 24 घंटों बाद आपके फैमिली की, आपकी रिपोर्ट खुदा के आगे कौन दे? आपके घर की क्या रिपोर्ट होगी? तो प्यार से उसको हैंडल करें। और अगर आप अपने बच्चों से फायदा लेना चाहते हैं, बच्चों से लाभ करें। जब बच्चा आपका खुश है, समझे एंजल खुश है। जब एंजल खुश है, आपकी फैमिली की रिपोर्ट खुदा के जरूर खुश है। और जब खुदा के जरूर आपकी रिपोर्ट अच्छी है, खुदा बरकतें आप पर रिलीज करेगा। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, बरकतें आप पर रिलीज होने वाली है। ऐसे नहीं। मूसा की मां अपने बच्चे को 3 महीने तक छुपा रही है। फराउन ने ऑर्डर किया कि इस एज के बच्चों को मार दिया जाए। वो अपनी जान रिस्क में लेकर अपने बच्चे की केयर टेकिंग कर रही है। और जब सिक्योरिटी नहीं कर सकती, हाइड नहीं कर सकती, उसने उसको दरिया नील के हवाले कर दिया। जब दरिया नील के हवाले कर दिया, वहां भी उसकी बहन, उसने उसको टीच किया था कि इसकी केयर करनी है। और वो देख रही है टोकरी कहां कहां तैरती जा रही है और किसने पकड़ी है। तो इसीलिए वो बच्चा अपनी मां के लिए बाइस बरकत बना। और जब वो बादशाह की बेटी ने टोकरी पकड़ी है, बच्चा रोना शुरू हो गया, तो मरियम वहां मौजूद थी। उसने कहा, क्या तेरे लिए मैं कोई अबरानी औरत लेकर आऊं, इस बच्चे को दूध पिलाए? इतनी चालाक बच्ची है। अपने बच्चों को एजुकेट करें। देखिए, सकी बहन है, अपने भाई को रोता नहीं देख रही, मरियम खुद ही चली गई है। जब उसने बच्चा उठाया, बच्चा, अबरानी लोग बहुत गोरे होते हैं, कलर्ड आईज, ब्लू आईज, ग्रीन आईज, घुंघराले बाल, सुनहरे बाल, गोरा रंग, इतना खूबसूरत बच्चा। मिस्री लोग काले थे और उनका कलर बहुत डार्क था, जैसे निग्रो है। मिस्र के जो ओरिजिनल कलर है वो निग्रो कलर है, ब्लैक कलर है, वो गोरे नहीं होते। पर अबरानियों का रंग, यहूदियों का रंग गोरा है।
تو جب اس نے بچہ دیکھا اسے اس پر پیار آیا, وہ رو رہا تھا, تو مریم چلی گئی, کیا تیرے لیے کوئی عورت لے کر آ. وہ اپنی امی کو لے گئی اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اسے سیلری مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ رو رہا تھا. میں نے کیا بتایا؟ موسیٰ رو رہا تھا اور اس نے کیا میں اس کے رونے کا علاج کروں. اس نے کہا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا میں عورت لے کر آتی ہوں, وہ اس کو دودھ پلائے گی, یہ چپ کر دے گا. اور جب اس کا رونا بند ہوا ہے, موسیٰ کی ماں کے اوپر مصری دولت کی بارش ہونا شروع ہو گئی. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جب آپ اپنے بچے کو رونے سے رونا بند کرواتے ہیں, خدا کا انجل اور بچے کا انجل خدا کے حضور آپ کی رپورٹ دیتا ہے اور پیسوں کی بارش ہوتی ہے. جو مائیں اپنے بچوں کو ادھر رکھ کے ٹک ٹاک دیکھتی رہتی ہیں, واٹس ایپ دیکھتی رہتی ہیں, اور بچہ رو رہا ہے اور وہ گر گیا اور چوٹ لگ گئی ہے, وہ مائیں اور غربت کا شکار ہوگی. پر آج میں آپ کی کریکشن کر رہا ہوں اور آپ کو میں ریویلیشن دے رہا ہوں کہ موسیٰ کی ماں پر دودھ پلانے کی وجہ سے نہیں, اس کے رونے کی آواز کو بند کرنے کی وجہ سے خدا اس پر مہربان ہوا ہے. کیونکہ لکھا ہے بچوں کا فرشتہ میرے باپ کے حضور کھڑا ہے اور وہ رپورٹ دیتا ہے. ہاں جی, موسیٰ کیسا ہے؟ رو رہا ہے. کس نے چپ کرایا ہے؟ اس کی ماں نے. کیسے؟ خطرہ مول لیا ہے. وہ یہ بھی اب دیکھیں, فرعون کی بیٹی انویسٹیگیٹ کر سکتی کہ تو نے کیوں دودھ پلایا, کیسے, کیوں, انویسٹیگیشن کر سکتی تھی اور شاید وہ پکڑی جاتی اور اس کی موت ہوتی. پر اس کی ماں نے رسک کی ہے. جب بچہ رو رہا ہے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنے بچے کو چپ کروانے گئی ہے. ہاللیلویا, کہنے کو ہے. ایک اور مثال ہے, بیٹا اسماعیل بیابان میں پیاس سے رو رہا ہے, ماں خدا کے حضور ہاجرہ روئی ہے کہ کہاں سے پانی لاؤ. فرشتہ اترا ہے, اس نے اس کی آنکھیں کھول دی. کیونکہ اسماعیل اور اسحاق دونوں ابراہیم کی اولاد, تو بچے کا رونا چپ کروایا ہے. فرشتے نے اس کے لیے آب زمزم اوپن کر دیا. ہاللیلویا. میں نہیں جانتا جب آپ اپنے بچے کا رونا بند کروائیں گے کون سا ڈور آپ کے لیے اوپن ہونے والا ہے. فرشتے آپ کے لیے ڈور اوپن ہونے والے ہیں. بچے آلریڈی ماؤں کا جگر ہوتے ہیں, ماؤں کا ہارٹ ہوتے ہیں, ماؤں کا لو ہوتے ہیں, پر جو مائیں اپنے بچوں کو اریٹیٹ نہیں ہوتی اور ان کا رونا بند کرواتی ہیں, دروازے ان کے لیے کھلنے والے ہیں. دروازے ان کے لیے کھلنے والے ہیں, ڈورز ان کے لیے اوپن ہونے والے ہیں. آمین کی آواز میں مارو والی ہے. اوکے, آگے چلتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کی ڈیسٹنی سیکیور کرنا چاہتے ہیں, اسے ہدیہ دینا سکھائیں. اب کوئی سوال کریں گے, بچے اسکول جاتے ہیں, بچے چھوٹے ہیں, بچے کماتے نہیں, بچے کیوں ہدیہ دیں؟ بالکل بچوں کا ہدیہ دینا نہیں, نہ دے ایک ہی نہ ہدیہ, کیونکہ وہ کماتے نہیں ہیں. پر میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے باوجود ببلیکلی اپنے بچوں کو ٹرین کریں کہ وہ صرف ہدیہ نہیں, سیکریفائس کرنا سیکھیں. کیا کرنا سیکھیں؟ سیکریفائس کرنا سیکھیں. اب آپ کہیں گے کہ خدا اتنا لالچی ہے کہ بچوں کے بھی چیزیں لینا چاہتا ہے. نہیں, میں آپ کو بائبل سے دکھاتا ہوں. گو ہائر, اتنے لوگ برکت پا رہے ہیں جو اندھا کی انجیل نکال لیں. چھٹا باب 9 سے 11. آج کے دن کے بعد کتنی مائیں اپنے بچوں کو رولائیں گی اور روتے ہوئے اور تھپڑ ماریں گی, اور رولا, اور رو, اور رو. وہ اپنے پہ غربت کی دعوت اور سختی کا اعلان کر رہی ہے. وہ انجل ان کے حالات ٹائٹ کر دے گا. سچی میں بتا رہا ہوں, چیک کر لیں ان کے جو بچوں کو اور زیادہ مارتے ہیں روتے ہوئے, ان کو اور حالات ٹائٹ کر دیتا ہے وہ انجل. وہ خدا کے جو رپورٹ دیتا ہے. یہ پیرنٹس ذمہ دار نہیں ہیں. سیکھے منوہا کی بیوی سے, جب بچہ سمسون پیدا ہوا ہے, وہ فرشتے سے پوچھ رہی ہے ہم اس بچے کی کس طور پر پرورش کریں, کس طرح تربیت کریں, تو ہمیں سکھا. تو سمسون اور اس کی ماں بلیس ہوئے. ہاللیلویا. لکھا اولاد خداوند کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل ہے. میراث کا مطلب ہے پراپرٹی, جائیداد. اگر آپ کا باپ آپ کو پراپرٹی دے اور آپ سیل کر دیں
इलाका, रिश्तेदार, मोहल्लेदार आपको क्या कहेंगे कि अच्छी औलाद नहीं है। बाप ने इतनी मेहनत करके जायदाद दी है और बच्चों ने जुए में, शराब नोशी में, ज़िनाकारी में या शॉपिंग में जायदाद सेल कर दी है, बर्बाद कर दी है, प्लाट बेच दिया है, दुकान बेच दी है, प्लाजा बेच दिया है, घर बेच दिया है, क्योंकि मिरास है, बाप ने दी है, माँ बाप ने दी है। तो औलाद किसकी तरफ से प्रॉपर्टी है? खुदा की तरफ से जायदाद है। आपके पास जितने ज्यादा बच्चे हैं, बेटे हैं या बेटियां, उतनी ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी है। किसकी तरफ से? आसमानी बाप की तरफ से। हाथ खड़ा करें जिनके बच्चे साफ हैं, खड़े हो जाइए, इनके लिए जोरदार तालीम देंगे, इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, तालियां बजाएंगे लोग। वो जिनके पास 6 हैं, वो जिनके पास 6 हैं, जिनके पास 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, खड़े हुए, एक वाले नहीं, 2 वाले, 2 से 6 तक, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। तालियां बीमारों वाली क्यों बजा रहे हैं? हालेलुया। कोई भी बच्चा अपने मुकद्दर, अपनी ब्लेसिंग, अपने हिस्से की दौलत लेकर आता है। ये मत सोचे एक और बच्चा पैदा कर लांगे तो हालात के पूरे होने, फीसा के निदान। आपको नहीं पता आने वाला बच्चा पहले वाले बच्चों से ज्यादा पैसे लेकर आ रहा है। हालेलुया। इसी प्लानिंग में, फैमिली प्लानिंग में, बाप याकूब ने 13 बच्चे पैदा कर दिए, 12 बेटे और 13वीं बेटी दीना। तो आखिरी सेकंड लास्ट यहूदा से जो थोड़ा सा ऊपर था, जिसका नाम यूसुफ था, उन सब में से बाबरकत वो था। पहला भी तजर्बा फेल, दूसरा भी फेल, तीसरा तजर्बा भी फेल, चौथा भी फेल, पंजवां भी फेल, छठा भी फेल, सतवां भी फेल, 8वां भी फेल, 9वां भी फेल, 10वां भी फेल, 11वां फेल नहीं, 11वां जो था वो पास हुआ, क्योंकि 11वें नंबर पे कौन था? यूसुफ था। फिर उसके बाद यहूदा था, और फिर उसके बाद बिन्यामीन था, और फिर उसके बाद कौन था? दीना बेटी थी। हालेलुया। यानी 11वां तजर्बा। अगर वो बंदा आज कौमों का बाप बना है, इतना अमीर हुआ है, अगर उसकी सोच आप वाली होती, 1-2 बच्चों वाली, तो गरीब रहना सकता। ना उसका 11वां तजर्बा होता, ना यूसुफ पैदा होता, ना इस्राएल कौम बनती, ना वो अमीर होता। आपको नहीं पता कौन से नंबर का बच्चा क्या किस्मत, क्या मुकद्दर, क्या दौलत लेकर आ रहा है। तालियों के बाद बीमारों वाली है। आज का कलाम बच्चों के फेवर में, तालियों में आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। यहाँ देखें मेरे फादर इन लॉ, अगर उनका अजमत ना होता, कौन से नंबर है उसका? चौथा, लास्ट तजर्बा, आखिरी एक्सपेरिमेंट, अगर ना होता, वो अमेरिका ना जाता, कर्जा ना उतरता। हालेलुया। तो बात ये है कि हमें समझ रही है, क्या है? समझ रही है। बाप याकूब का आखिरी सेकंड लास्ट एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। 10 तजर्बे उसने किए, वो उनमें से कोई भी एक का नाम नहीं है। यूसुफ के बाद स्टोरी शुरू होती है, एक नया रिवाइवल शुरू होता है। हालेलुया। पता नहीं आपके घर में खुदा किस पर हाथ रखने वाला है। आमीन। हालेलुया। यानी गो हायर। ये मैंने बताया, जो मैं टीचिंग बता रहा हूँ, ये अलग लेवल की है। अगर आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहते हैं, पढ़िएगा यूहन्ना 6:9-11, एंजेलिक टीचिंग हो रही है। यूहन्ना 6:9-11। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां। यहाँ एक लड़का है, बॉय, लड़का, बॉय। इंग्लिश मीडियम अगर पढ़े हैं तो किस एज में किसी को बॉय कहते हैं? नहीं, 12 के बाद बच्चे को
बॉय कहते हैं। उससे पहले वो चाइल्ड है, लेकिन 12 की उम्र के बाद वो चाइल्ड नहीं है, वो बॉय है। तो ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ये 12 से अबव है, समझ आ रही है? तो वो यीशु की कन्वेंशन में गया, यीशु के क्रूसेड में गया मिरेकल देखने, अपना लंच बॉक्स लेकर गया। तो उसने अपना पूरा टिफिन, अपना लंच बॉक्स यीशु को दे दिया। यीशु ने उसे मिरेकल किया और 5000 लोगों को खाना खिलाया। अपने बच्चों को देना सिखाएं। क्या मैं बोल रहा हूं? अपने बच्चों को अपना लंच देना सिखाएं। जब बच्चे आपके देने वाले होंगे, मैं आपको कह रहा हूं, अगर 5000 का भी आपका खानदान है, खुदा उसी बच्चे का लंच लेकर आपके पूरी नस्ल को बरकतों से मालामाल करने वाला है। गैर कौमें बच्चों के हाथ से दिलवाती हैं, बच्चों के हाथ से। There is a mystery, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको हाईलाइट करूंगी, बिब्लिकल है। यहाँ शागिर्दों ने शोर नहीं मचाया, वो बच्चे का नाश्ता लेने लगे, बच्चे का टिफिन लेने लगे, या उसके पेरेंट्स ने नहीं रोका, या उसके रिश्तेदारों ने नहीं रोका, या जिसके साथ वो बच्चा वहां कन्वेंशन में गया है, यीशु का प्रोग्राम देखे, वहां रोका नहीं गया। उसने अपना पूरा टिफिन, पूरा लंच बॉक्स जीसस के हवाले कर दिया। और बच्चे कितना खाते हैं? थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं, पर यीशु ने उसी से मिरेकल कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, आज जब आपके बच्चे आज की सर्विस में अपने बच्चों के हाथ से हदिया दिलवाएं, मैं नहीं जानता खुदावंद उसी हदिये से आपके लिए क्या मिरेकल करने वाला। बात बात हदिया अपने हाथ से ना दे, बात बात कोई हदिया डिसाइड करके अपने बच्चों के हाथ से दे। बात बात आपके हदिये को खुदा पसंद नहीं करता, बिब्लिकल है। कहने को हायर, दाऊद बहुत अमीर है और खुदा को कह रहा है, जोनाथन नबी से शेयर कर रहा है कि मैं खुदा के लिए हैकल बनाना चाहता हूं, जितनी मेरी दौलत है मैं खुदा के लिए देना चाहता हूं। मैं तो जंगलों में सोता था, मैं तो जमीनों पे सोता था, पर आज मुझे उसने बादशाह बनाया। मैं देवदार के महलों में रहता हूँ, चील और देवदार की लकड़ी, सनोबर की लकड़ी, देवदार की लकड़ी, नंगी लकड़ी के घरों में रहता हूँ, महलों में, पर मैं अपने खुदा के लिए घर बनाऊंगा। जोनाथन ने कहा ठीक है तू बना, पर रात को जब जोनाथन गया, खुदा ने कलाम किया कि नहीं, मैं उसके हाथ से नहीं लूंगा, उसके हाथ खून से रंगे। पर वही हदिया, वही पैसे जो बाप के हैं, मैं बेटे के हाथ से लूंगा। तालियों की आवाज नहीं आई, आपको समझ नहीं आ रही? लाभरा का शेरे दे चंदा, जब आज आपके बच्चे सैक्रिफाइस देंगे, आपकी कुछ बरकतें ओपन होने वाली है, कुछ दरवाजे आपके लिए ओपन होने वाले हैं, कुछ डोर आपके लिए खुलने वाले हैं। कहने को हायर, आगे हम पढ़ेंगे। इमसाल 22 बाब 6 आए, इमसाल 22 बाब 6 आए, इमसाल 22 बाब 6 आए। आज खुदावंद किसी को आंसर करने वाला है। आमीन, आमीन। बीमारों वाला है, आमीन, आमीन। बीमारों वाला। वेरी स्लो चर्च है, वेरी स्लो। इतने रिवलेशन सीखने के बाद भी आप स्लो हैं। आगे इमसाल 22:6, जिनके बच्चे आ रहे हैं ऑन द फाउंडेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी कई दुआओं का आंसर होने वाला है, आपकी कई दुआओं का आंसर होने वाला है। अपने हाथ से नहीं, किसके हाथ से मैंने बोला है? वही सेम पैसे, सेम अमाउंट, सेम दरख्त, सेम प्रॉपर्टी, सेम सोना, सेम सिल्वर। खुदा ने कहा नहीं, उसने अच्छा बोला है, पर क्योंकि उसने अच्छा बोला है, इस अच्छा बोलने और अच्छा सोचने की वजह से मेरी शफकत, मेरी मर्सी दाऊद के घर से जुदा नहीं होगी। पर यही ऑफरिंग मैं उसके हाथ से नहीं, उसके बेटे के हाथ से लूंगा। तो बात बात किसी वजह से, शायद कोई मिस्टेक आपके हाथों से हुई है, शायद कोई कोताही, कोई गलती, कोई नाफरमानी आपसे हुई है, और आप दुआ पर दुआ किए जा रहे हैं, दुआ पर दुआ किए जा रहे हैं, और खुदा आंसर नहीं कर रहा। पर मैं आपको आज खुदा के कलाम का सीक्रेट बताता हूँ, खुदा की चाबी बताता हूँ। आपके बच्चे आपकी चाबी। होगी बात नहीं आ रही बच्चों के लिए? हालेलुया। अक्सर
ससुराली नाराज हो जाते हैं बहू से। तो जो बच्चे होते हैं ये अपनी माँ की, उसके जो इन लॉज हैं उसमें इज्जत बनाते हैं। बात बात कुछ बहुओं की रिस्पेक्ट नहीं होती, तो जब उनके यहाँ बेटा पैदा होता है तो पोते को देखकर दादे का दिल मोम हो जाता, दादी पिघल जाती, नानी पिघल जाती, नाना पिघल जाता है। तो बच्चे अगर जमीन पर आपकी चाबी हैं तो आसमानी बाप के भी दिल की चाबी हैं। उसने कहा दाऊद तेरे हाथ से नहीं, पर यही हदिया मैं सुलेमान के हाथ से लूंगा, और मैं शफकत और तख्त जब तक जमीन कायम है यहूदा की नस्ल से जुदा नहीं करूंगा। इवन यीशु तेरे नस्ल से हो। तालियों की आवाज में मारो वाली, तालियों की आवाज में मारो वाली। बोले गाड़ी नहीं दे, गाड़ी नहीं दे, 3 दफा बोले गाड़ी नहीं दे। सुनिए दीदी, पहले दीदी सुनिए। ओके, कैन आई गो हायर नाउ? उससे अगले लेवल पर चले। अभी कितने लोग मैरिड हैं वो हाथ खड़ा करें। सब लोग मैरिड हैं? नहीं, कुछ लोग हैं। चलें, नो प्रॉब्लम। आगे हम पढ़ेंगे, हम गजलो गजलात निकालेंगे। गजलो गजलात। आज से बच्चों को रुलाना है? ऊंची बात में बोले। रोते हुए के मुंह पे और थप्पड़ मार। सच्ची सच्ची बताए, कौन सी माएं रोते हुए को और चपेटे लगाती हैं? सच्ची बताना। आज रिपेंट करना है आपने, आज तौबा मांगनी है। रोते हुए बच्चे को और चपेटे मारते और रोला, आप अपनी बरकत को भगा रहे हैं। मैंने बाइबल से आपको कितनी चीजें बताई हैं। अभी माओ की क्लास हुई है, अभी हस्बैंड्स की क्लास हुई। हालेलुया, हालेलुया। इमसाल की गजलो गजलात की किताब निकाल लिया। Something is happening today. हम पढ़ेंगे 8 की 3 आए, 8 की 3। उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे होता और दाहिना मुझे गले से लगाता है। आमीन, बोले आमीन। हमेशा जो हस्बैंड है, वाइफ सुन ले, हमेशा शौहर आपके राइट हैंड की साइड पर खड़ा होना चाहिए। जब भी खड़े हो बरकत लेने के लिए ऑल्टर पर, कहाँ खड़ा हो? राइट साइड पर। मिसाल के तौर पर पता ना हो, ये मैं आपको डेमो से सिखा रहा हूं। अब आपका राइट हैंड कौन सा है? ये राइट हैंड, और मैं इनके राइट हैंड पर खड़ा हूं और ये मेरे लेफ्ट हैंड पर। अब आगे पढ़े। उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे होता। यानी ये जीसस के बारे में है कि यीशु का मैं इनके राइट हैंड पर खड़ा हूं, पर ये मेरे लेफ्ट हैंड पर खड़े हैं। मर्दों के लिए कभी भी बीवी को अपने इस तरफ ना खड़े होने दें। क्या मैं बोल रहा हूं? राइट साइड ना खड़े होने दें। ये स्पिरिचुअली आप मिस्टेक कर रहे हैं। कहीं पर भी खड़े हो, कहीं पर भी अगर आपको खड़े होने का मौका मिला है, पब्लिक में, ट्रैफिक में, बस में, कार में, जहाज में, ऑलवेज आपकी जो वाइफ है वो आपके लेफ्ट हैंड पर हो। क्यों? कैन आई गो हायर? लेकिन बीवी भी ज़हन में रखे कि शौहर को अपने लेफ्ट पे ना खड़ा करे, ये रॉन्ग है। बीवी अपने माइंड में रखे कि शौहर क्योंकि उसकी ताकत है, उसका जोर है, उसकी शील्ड है, तो शौहर उसके राइट हैंड पर हो। और यहाँ गजलो गजलात में सुलेमान क्या लिख रहा है कि उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे है। यानी जीसस क्राइस्ट क्योंकि हस्बैंड है और कलीसिया उसकी दुल्हन है, तो दूल्हे का खब्बा हाथ लेफ्ट हैंड दुल्हन के सर के नीचे है। इवन आपके बिस्तर के अरेंजमेंट पर वाइफ कहाँ हो? आपके लेफ्ट साइड। ओके, आगे मैं अब एक्सप्लेन करता हूं। कैन आई गो हायर? कैन आई गो हायर? ओके,
इन जनरली, अभी इस चीज को एंड पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन जनरली अपना राइट हैंड, किसी का हाथ तो नहीं कटा हुआ, राइट हैंड बुलंद करें, राइट हैंड, राइट हैंड। आज का टॉपिक क्या है? यू आर हैंडेड ओवर टू द गार्डियन एंजल। आप गार्डियन एंजल को हैंड ओवर किए गए, हैंड ओवर किए गए ना, तो आपके हैंड की मिस्ट्री तो बतानी चाहिए मुझे, ये नहीं बतानी चाहिए, और गार्डियन एंजल भी बताना चाहिए। ओके, राइट हैंड लहराएं, बोले थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस, 3 दफा बोले, बोले थैंक यू जीसस, 3 दफा बोले, बोले थैंक यू होली स्पिरिट। ओके, हाथ नीचे कर, आपके राइट हैंड के ऊपर खुदावंद का शैडो होता है। क्या होता है? शैडो, आपके राइट हैंड। किसका शैडो? खुदा। ओके, आज जब मैं आपको स्वीट स्वीट चीजें बताऊंगा आप शॉक हो जाएंगे। ओके, ज़बूर नंबर, इससे पहले अमाल 5:15 पढ़े, अमाल 5:15। यहाँ तक कि लोग बीमारियों को सड़कों पर ला कर चारपाइयों और कटोरियों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर जा पड़े। 72-74 साल से ये आयत पाकिस्तान के प्रीचर गलत टीच कर रहे हैं। पतरस के साए में कोई जादू नहीं, ना ही पतरस के साए से शिफा होती, क्योंकि जब कलाम ही अपनी वजाहत करे तो वो वजाहत आम इंसान की वजाहत और तशरीह से ज्यादा ऑथेंटिक है। कहना को हायर ना। अब मैं आपको बताऊंगा ये पतरस का साया नहीं है, पर साया है, पर पतरस के ऊपर है और उसके राइट हैंड पर है। हालेलुया। क्या है? बाइबल में सिर्फ सिंपल सा लिखा है कि पतरस के साए से लोग शिफा पा नहीं। आगे देखेंगे ज़बूर 121 उसकी 5वीं आयत देखें। आलाबा शेकेरे बेशांडो को जंप करने वाला है, खुदा उसके राइट हैंड पर अपना शैडो लेकर आने वाला है। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। खुदावंद का शैडो किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? दाहिना हाथ बुलंद करे, खुदावंद का शैडो काम करने वाला है। असल में वो साया जो पतरस के ऊपर है, वो पतरस के ऊपर नहीं है, वो पतरस के दाहिने हाथ पर है। मिसाल के तौर पर मैं यहां से गुजर रहा हूं और ये मेरी दाईं साइड पर है, राइट साइड पर है, तो ये लोग हील होते जाएंगे, क्योंकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आप जितने भी बड़े मैन ऑफ गॉड को देखेंगे, खास तौर पे मैं 2 अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड का नाम लूंगा, पास्टर बेनहीन और पास्टर क्रिस। मोस्टली जब वो बगैर किसी मरीज को छूते हैं तो वो ये साइड नहीं करते, उनकी ये साइड होती है। आपको समझ नहीं आई, आपको तालीम नहीं आ रही। कभी भी बीमार की तरफ जो वो खड़े होंगे, वो यूं नहीं खड़े होंगे, वो यूं खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें कलाम पता है कि खुदा का जो साया है वो आपके और मेरे, जरूरी मैन ऑफ गॉड के नहीं, इवन आपके किस पर है? राइट हैंड साइड पर है। आज के दिन के बाद जो चीज आपके दाहिने हाथ में आने वाली है, खुदावंद के साया के नीचे होने वाली है। कोई शैतान उसको छीन नहीं सकता यीशु के नाम से, कोई शैतान उसको छीन नहीं सकता यीशु के नाम से। आपने इसीलिए देखा होगा कि हमारे जो कजन ब्रदर्स हैं अक्सर इंसिस्ट करते हैं राइट हैंड से खाएं, राइट हैंड से लिखें, टोकते हैं आपको। गलत नहीं है, बिब्लिकल है। खुदा का साया किस पर है? राइट हैंड। जब तक आपको पता नहीं है आपका राइट हैंड आपके लिए राइट हैंड नहीं है, रॉन्ग हैंड है। आपका राइट हैंड आपके लिए राइट हैंड नहीं है, रॉन्ग हैंड है, आपके लिए बेफायदा है। मेरा हाथ मेरे लिए फायदेमंद है, भले ये खाली है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस पर खुदावंद का साया है। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, कादिर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। खुदावंद का शैडो किस पर आता है? आपके राइट हैंड पर। एक आयत नहीं है, मैं अभी आयतों पर आयतें दिखाऊंगा, आप शॉक हो जाएंगे। आपको वैल्यू पता चलेगी कि गार्डियन एंजल एक स्पेशल एंजल है। 4 एंजल हर बंदे के साथ होते हैं, हालेलुया। और एक खास एंजल राइट हैंड साइड पर होता है।
आगे हम देखें, आज टीचिंग विद प्रीचिंग है। यस, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को छेड़ डालेगा। आमीन। खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर कहर के दिन तेरे दुश्मनों को चीर देगा। जब भी दुश्मन के अगेंस्ट प्रेयर करें, लेफ्ट हैंड ना यूज करें, राइट हैंड यूज करें। जब भी दुश्मनों के नाम की कोई लिस्ट उठाएं, लेफ्ट हैंड में ना उठाएं, राइट हैंड में उठाएं। ये प्रेयर के प्रोटोकॉल है। किसी भी सिमत में आपका दुश्मन है, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब, उस तरफ अपना हाथ बढ़ा के राइट उनके अगेंस्ट प्रेयर करें। वो जादूगर है, वो व्हाटएवर है, कितना भी पावरफुल है, वो ढेर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्चर इज अनब्रोकेबल। कलाम टूट नहीं सकता, ब्रेक नहीं हो सकता। उसे कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेगी। घास सूख जाएगी, फूल गमला जाएंगे, पर खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। मैं अपना राइट हैंड ऑफ पावर आपकी तरफ बढ़ाकर डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपके दुश्मनों को आपके ढेर करने वाला है। आपके दुश्मन आपके ताबे होने वाले हैं। आपके दुश्मन आपके ताबे होने वाले हैं। आपके दुश्मन आपके ताबे होने वाले हैं। आपके दुश्मन आपके पांव के नीचे होने वाले हैं। खुदा का शैडो आपके राइट हैंड पे है। आपका राइट हैंड आपकी पावर है। अभी ये बात खत्म नहीं, मैं अभी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। मरकज 16:20 पढ़े। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ कलाम करता रहा और कलाम को उन मौजूदों के वसीले से जो उसके साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। कैसे? क्योंकि खुदा उनके राइट हैंड पर था। आगे बढ़ेंगे, आगे ज़बूर 109:31 आए। क्योंकि वो मुख्ताज के दाहिने हाथ खड़ा होगा, क्यों? ताकि उनकी जान पर फतवा देने वालों से उनको रिहाई दे। कितने लोग कंगाल हैं, गुर्बत में, सूद में खड़े हुए, शर्म ना करें, खड़े हुए, परेशान है, कोई ना कोई परेशानी है, सूद है, थोड़ा बहुत भी, 10,000 भी बने, खड़े हुए, हाथ बुलंद करें, दाहिना हाथ। आयत पढ़े दोबारा। क्योंकि वो मुख्ताज के दाहिने हाथ खड़ा होगा, ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रिहाई दे। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ, गुर्बत का, सूद का, कर्जे का जो भी फतवा आपके ऊपर है, खुदा आपकी राइट हैंड पर खड़ा होगा। खुदा हर एक फतवे को रिमूव करने वाला है, हर एक सूद को रिमूव करने वाला है, हर एक कर्जे को रिमूव करने वाला है। रिसीव इन जीसस नेम। मैं अपना राइट हैंड बढ़ाकर डिक्लेयर करता हूँ, एग्री करता हूँ खुदा के कलाम से, खुदा हर एक परेशानी को दूर करने वाला है यीशु के नाम से। ज़बूर 73:23 आयत पढ़ेंगे। तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूँ, तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है। आमीन। तूने मेरा, खुदा दाहिनी हाथ पर है, तो खुदा कौन सा हाथ पकड़ता है? बाइबल में लिखा है किसी भी बात का बेजुफ्त नहीं है। अगर दो आयतें बाइबल में ओल्ड या न्यू से या ओल्ड से एक ही बात पर मुत्तफिक हो, समझे वो खुदा का कलाम है, वो डॉक्ट्राइन है, वो कोई मिस्ट्री है जिस पर दो आयतें बोल रही। मैंने कितनी आयतें आपको दिखा दी हैं कि खुदावन ऑपरेट करता है आपके राइट हैंड के ऊपर। किसके ऊपर ऑपरेट करता है? राइट हैंड के ऊपर। और बीवी शौहर को कहां खड़ा करे? आपने राइट हैंड साइड पर। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम ने यीशु को किस तरफ खड़ा किया हुआ अपने राइट हैंड साइड पर, और हम उसकी कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है। पर जब आप दूल्हे हैं मर्द, तो आप अपनी बीवी के राइट हैंड साइड पर खड़े हो और वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ी हो। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? अब मैं थोड़ा सा आपको जिंजर करूंगा। कितने लोग मैरिड हैं? हाथ खड़ा करें मर्द। पढ़िएगा जरा लूका 8:3 और NIV भी निकाल लें बेटा, आप गूगल से ना NIV में ये आयत निकालो, लूका 8:3 NIV वर्जन में। और यूहन्ना हेरोदेस के दीवान खजवान के बीवी और सौसरिया और गोत्री की और औरतें भी थी जो अपने मास्टर की खिदमत करती थी। आमीन। कितने लोग अपनी वाइफ को खर्चा देते हैं? सच्ची बता,
گھر کا خرچہ نہیں، اس کا خرچہ. یہ نہیں کہ سبزی لے آؤ، دودھ لے آؤ، یہ نہیں، اس کا خرچہ ہے. Can I go higher؟ آپ کو میں نے برکت کا ایک طریقہ بتایا پہلا کہ آپ کے بچے کو رونا نہیں چاہیے، بچے کو ہنساتا رکھیں، خوش رکھیں، خدا آپ پر برکتیں بارش کرے گا. میں نے اسماعیل کی مثال دی، میں نے داؤد کی اور سلیمان کی مثال دی، میں نے آپ کو اور بھی موسیٰ کی مثال دی، اور بھی مثالیں دی کہ بچہ رونا نہیں چاہیے. بلیسنگ ہے، کیونکہ فرشتہ ڈیلی آپ کی رپورٹ دے رہا خدا کے روح. ابھی وائف ہے، انگلش میں پڑھے ذرا NIV میں، سلو سنے گا. شوزا the manager of Herod's house, Susanna and many other, these women were helping to support them out of their substance, on substance. یعنی یہ عورتیں یسوع کی اپنے مال سے مدد کر رہی. بولیں اپنا مال. اونچی بات میں بولیں، اونچی بات میں بولیں. عورتوں کی بات ہے، مردوں کی نہیں. کیسے سپورٹ کرتی تھی؟ اگر سارا مال، ساری جائیداد، ساری انکم آپ کے شوہر کی ہے تو آپ کا کیا ہے؟ اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں، پوری دنیا کی، صرف ادھر کی نہیں. سسرال اپنی بہو کو تب تک مانتا ہے جب تک اس کا بیٹا زندہ ہے. جب بیٹا مر گیا اس کی ویلیو، پاور، طاقت ختم ہو جاتی ہے. سوچا تھا ایون کئی سسرالی شوہر کے ہوتے ہوئے اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور وہ اگر اچھا ہے تو وہ اپنی بیوی کی ڈھال بنتا ہے. اوکے، کہنا کو ہے ہسبینڈ کو اپنی بیوی کو سیلری دینی چاہیے. میں صرف یہ آپ کو سمجھانے کے ورڈ میں بول رہا ہوں، کیونکہ آپ کام کرتے ہیں، وہ آپ کا کام کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے. آپ کو اس کو کچھ نہ کچھ سیلری دینی چاہیے جس پر آپ کا اور آپ کے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، جو چیز میں نے بائبل سے سیکھی اور اپنے اسپرچوئل فادر سے، سادہ لفظ یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں، ایکسپلین کرنے میں آسانی ہو. تو ہسبینڈ کو اپنی بیوی کو سیلری دینی چاہیے، بھلے وہ 1000 ہو، بھلے وہ 500. تو وہ 500 مطلب 500 اس کی بیوی کا ہے، اس کے بچوں کا نہیں ہے، نہ اس کا اپنا ہے. جب آپ اس طریقے سے چلیں گے تو خدا آپ سے خوش ہوگا. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے آپ کی موت ہو جائے اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ، بڑے بھائیوں کے ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں، وہ آپ کی بیوی کو دھکے دے کر نکال دیں. اور اگر اس کے فرض کریں اولاد بھی نہیں ہے اور اس نے آپ کے ساتھ 10 سال گزار دیے اور اولاد نہیں، فار ایگزامپل، تو وہ اس کو نکال دیں گے، اس کو اس کی زندگی تباہ ہے. تو اس لیے بائبل میں کیا لکھا ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ اپنے مال سے یسوع کی مدد کرتی تھی، خدمت کرتی تھی. تو جب یہ میں آیت پڑھا تھا، خدا مجھے اور گہرے میں لے گیا کہ اس کا یہی مطلب نہیں ہے، یہ مطلب اس سے زیادہ گہرا ہے کہ یہ جتنی بھی عورتیں ہیں، ان کے جو شوہر ہیں، ان کو خرچہ دیتے تھے جو ان کے اپنے استعمال کے لیے ہوتا تھا، اور وہ اس کو سیو کرتی تھی یا بزنس کرتی تھی یا کچھ بھی کرتی تھی. اگر اچھا ہے کہ آپ کی بیوی جاب کرے، اگر نہیں کرتی آپ اس کو سیلری دیں. اور بیویاں، اگر آپ کا شوہر آپ سے مانگے کہ تجھے پیسے دیے تھے میں نے واپس کر، آپ اس کو نہ کر، گناہ نہیں. اگر وہ باہر جائے، کوشش کرے اور اس کو نہ ملے، پھر دیں. لیکن اگر وہ بغیر کوشش کی کہ نہیں مجھے آج جیب خالی ہوگی پیسے دے، نہیں دیں. سچی نہ بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس آپ کا مال ہونا چاہیے. اگر عورت کے پاس اپنا پرسنل اکاؤنٹ نہیں ہے، سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے،
خدا نخواستہ شوہر کو کچھ ہو جائے آپ کیا کریں؟ دیکھیں ان عورتوں کو جن کے شوہر مر گئے ہیں بارڈر پر، جنگ میں، ایکسیڈنٹ میں، ان کا کیا حال ہے؟ بچے پالنا عذاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ببلیکل پرنسپل ہے۔ اگر آپ اچھے ابھی خوشحال ہیں، اپنی بیوی کو ایک الگ پاکٹ منی دے، بھلے وہ 1000 ہو، بھلے وہ 2000 ہو۔ جو عورتیں جاب کرتی ہیں، اپنی سیلری اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ پکڑائیں رائٹ ہینڈ سے، اور لیفٹ ہینڈ سے کہیں اس میں سے میرا حصہ مجھے واپس کر۔ اگر وہ نہ دے، اگلی بار اس کو سیلری نہ دے، ساری اکاؤنٹ میں رکھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ طریقہ کار ہے، ببلیکل ہے، خدا نہیں آپ کو کچھ کہے گا۔ لکھا ہے جوانا سوزانا جو کہ ہیرودیس کی مینیجر تھی، اس کے گھر کی مینیجر تھی، اس نے اپنے مال سے، اپنی اکاؤنٹ سے، اپنی اور کچھ اور عورتوں نے یسوع کی مدد کر دی۔ بعض اوقات عورتیں سبزی کے پیسے بچا کر دہیکی دے رہی ہوتی ہیں، ہمارے چرچ کی اکثر عورتیں، اور کہتی ہیں میرا بندہ دہیکی نہیں دیتا، میرا ہسبینڈ نہیں دیتا۔ تو ذرا سوچیں کہ کس طرح کا وہ ہسبینڈ۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اگر آپ چاہتے ہیں گارڈین اینجل آپ کے گھر میں پاورلی کام کرے، اپنے بچوں کو نہ رولائیں۔ دوسرا پوائنٹ، اگر آپ چاہتے ہیں پاورفلی کام کرے، اپنی بیوی کی اب سے سیلری لگا دیں، پاکٹ منی لگا دیں، کچھ بھی لفظ بول لیں، اس کو دیں۔ ہاں وہ خوشی سے آپ کو ٹی شرٹ لے دے، شرٹ لے دے، آپ کی سالگرہ پر، ویڈنگ اینیورسری پر، بچوں کو کچھ لے دے، وہ اس کی خوشی ہے۔ اگر وہ جوڑتی رہے تو اس کی خوشی ہے۔ ہاں جب آپ پر پرابلم آئے اور آپ مانگیں وہ نہ دے تو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن کب دینا واجب ہے؟ جب آپ بہت زیادہ سٹرگل کریں اور سٹرگل کے بعد آپ کو باہر سے پیسے نہ ملے، پھر بیوی نہ دے، پھر اس پر گناہ ہے۔ اتنوں کو سمجھ آئیے؟ سمجھ آئیے؟ زوردار تعلیم جا رہے ہیں۔ آج کے دن کے بعد برکتوں کی بارش ہونے والی ہے، برکتوں کی بارش ہونے والی ہے، برکتوں کی بارش ہونے والی ہے۔ ڈورز آپ کے لیے اوپن ہونے والے ہیں، ڈورز آپ کے لیے اوپن ہونے والے ہیں، ڈورز آپ کے لیے اوپن ہونے والے ہیں یسوع کے نام سے۔ دیکھیں یسوع مسیح ہمارا دلہا ہے، اس نے اپنی دلہن کو کتنا کچھ دیا، ایون اس کے لیے اپنی جان دے دی، اپنا خون دیا، اپنے بدن پر کوڑے کھائے، اپنے ہاتھوں پر کیل گڑوائے۔ تو اگر آپ واقعی کرسچن ہیں اور کرائسٹ کے پیروکار ہیں تو آپ کا چال چلن مسیح جیسا ہونا چاہیے۔ بائبل میں بھی لکھا ہو تیرا چال چلن کیسا ہو۔ کتنی عورتوں کو اپنے ہسبینڈ سے پاکٹ منی ملتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، سچی بتائیے، بھلے 500 بھلے 1000 ہو بھلے 2000 ہو، ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں۔ کتنی بیچاریوں کو نہیں ملتی؟ اونچا ہاتھ کریں، شرم نہ کریں، اونچا ہاتھ کریں، نہیں مارتے کر جا کے بھائی، نہیں مارتے۔ اوکے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 پلیز۔ اگر آپ چاہتے ہیں گارڈین اینجل آپ کے ساتھ کام کرے، لکھا اے شورو اپنی بیویوں سے عقل مندی سے سلوک کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ میں نے یہ ڈیپلی مسٹری اپنے اسپرچل فادر سے بھی سیکھی۔ جب بھی کوئی بات ہونی، میں نے ان کو کہنا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہے ڈیڈی، میرے لیے دعا۔ گزرے ٹائم میں بتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہنا اپنی بیوی کو شاپنگ کراؤ۔ میں نے کہا میرے حالات ٹھیک نہیں، آپ کہہ رہے بیوی کو شاپنگ کراؤ۔ اچھا وہ مسٹری نہیں بتاتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پیروں میں بیٹھ گیا، میں نے ان کی ٹانگیں پکڑ لی، میں نے کہا اب بتائیں یہ کیا ہے؟ ایک میری جیب میں پیسے نہیں ہے، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں، الٹا آپ میرا خرچہ کروا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں شاپنگ کراؤ، شاپنگ کراؤ، کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسٹری ہے۔ یہ آیت دکھائی جہاں لکھا ہے عورتیں یسوع کی اپنے مال سے خدمت کرتی تھی۔ انہوں نے کہا ان کے شوہر بزنس مین تھے یا یہ خود بھی جاب کرتی تھی، یہ اپنے ہسبینڈ کو اپنی سیلری پکڑاتی تھی، اس میں سے اپنا حصہ واپس لے لیتی، اور اگر یہ جاب نہیں کرتی تھی ان کا ہسبینڈ ان کو دیتا تھا جسے یہ سیو کرتی تھی، اور یہ خداوند یسوع کو دیتی تھی، اور جس سے ان کے گھرانے پر برکت۔ اور یہی بات کیا کہہ رہا ہے خدا کا بندہ پطرس کہہ رہا ہے، جو کہ میریڈ ہے اور اس کی ساس بیمار ہے، اور وہ یسوع کو لے کر گیا ہے کہ میری ساسو ماں کے لیے دعا۔
समझ आ रही है आपको? पतरस बहुत सियाना था, उसने अपनी सास को भी अपने काबू में रखा हुआ। यीशु को ले गया प्रोटोकॉल के साथ, ये मेरी सास पर दुआ है। ये पतरस, यीशु ने उसके हाथ पकड़े, उसकी सास के, उसने कहा तेरा तप जाता है, मैं डिक्लेयर करता हूँ। यीशु उनके घर, सुन ले अब हस्बैंड सुन ले, यीशु उनके घर विजिट करता है जिनका अपने ससुरालियों से प्यार। ये लड़कियों के हाथ में तालियां नहीं बजाइए आप, तालियां नहीं बजाइए आप। हालेलुया। जब अपने ससुराल जाए, कोई चीज लेकर जाए, कोई फ्रूट लेकर जाए, कोई अमरूद लेकर जाए, कोई गौरमा लेकर जाए, मैं आपको बता रहा हूं, जब आपकी बीवी खुश है, बीवी कितनी भी आपसे मोहब्बत करती हो, पर उसका आपसे ज्यादा लव अपने माँ बाप से होता है। जब भी वो छुट्टियां मांगेगी, जब भी वो रिलैक्सेशन मांगेगी, एंटरटेनमेंट मांगेगी, कहेगी जानू अम्मी घर चले। किधर चले? भले वो अंग्रेजनी है, भले वो गोरी है, वो काली है, वो किधर कहेगी? हमारी मामा पौसल है, डैडी अक्सर बताते हैं, डैडी ने अपने ससुरालियों के लिए 1 महीना रखा हुआ पूरे साल में, कितना मर्जी विजिट करें, उनका नवंबर या दिसंबर पूरा महीना सोरों के घर होता है, सारी चीजें बंद, मोबाइल बंद, उनके ससुराल भी बड़े दूर है, तो उधर चले जाते हैं, सारा कुछ बंद, मिनिस्ट्री चल रही है वहां। तो मैंने कहा ये क्या? कहते ये मेरे अमीर होने का सीक्रेट है। तो जीसस ऐसे ही हर जगह गया, वो रूहें बचाने के लिए, वो कहां गया? कुएं पर गया, सलीब पर गया, डाकू बचाने के लिए। पर वो अगर किसी के घर बेमतलब गया है तो वो पतरस के घर गया, उसकी सास पर दुआ कर। तालियों के बाद में मारो वाली। हालेलुया। इवन इसी पैटर्न को फॉलो करते जब मेरे फादर आए हैं, तो जो वो मेरे साथ मुल्तान नहीं गए, इवन मेरी रिक्वेस्ट पर, उन्होंने कहा हमने तेरे ससुराल के घर जाना। तालियों की बात किया है, हालेलुया। तालियों की बात मारो वाली है। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ, आज के दिन के बाद गार्डियन एंजल आपके लिए काम करने वाला है। बरकतों की बारिश आपके लिए होने वाली है, बरकतों की बारिश आपके लिए होने वाली है। जब आपको ब्लेसिंग मिलेगी, अब मैं अगले पॉइंट पे जाता हूँ, कोई भी फकीर उसको कभी हदिया, चंदा, खैरात ना दे। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कोई भी फकीर कितना भी बड़ा मलंग है, वो आपको दुआ बरकत देने की काबिलियत में नहीं है। आपको बरकत वो दे सकता है, भले वो जादूगर है, भले आपकी मां पीरनी है, जादूगर नहीं है, खुदा के कलाम के अगेंस्ट है, आप उसको दें। अगर वो आप पर जादू टूना करेगी, खुदा उसको पूछेगा, पर उसकी बरकत, उसकी दुआ आप तक पहुंचे। आप कलाम को फॉलो करते, उसको प्यार से मना करें, रोकें अपने पेरेंट्स को, लेकिन आप उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि बाइबल में लिखा अपने माँ बाप की क्या कर। तो आपको बरकत देने की अथॉरिटी आपके बाप के पास, आपकी माँ के पास है, आपके स्पिरिचुअल फादर के पास है, स्पिरिचुअल मदर के पास है, आपकी सास के पास है, आपके ससुर के पास है, फकीर के पास नहीं है। एंजल किनकी दुआ पर एक्ट करता है? वो सिर्फ आपके, ये 3 किस्म के माँ बाप हैं, आपके माँ बाप, आपके सास ससुर, वो भी आपके माँ बाप हैं, और आपके रूहानी पेरेंट्स। ये 3 किस्म के पेरेंट्स, जब आप इनको हदिया देते हैं, तोहफा देते हैं, जब ये आपको दुआ देते हैं, गार्डियन एंजल तब काम करता है। किसी बाबे, मलंग, पीर या खैरात वाले को आटा देने से काम नहीं होता। समझ आ रही? क्योंकि लीगली गार्डियन एंजल तब मूव करता है जब जिसका आपसे कोवेनेंट है। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, उनका कोवेनेंट है। एक दूसरी फैमिली आपको अपनी बेटी या बेटा दे रहा है, उनका आपके साथ कोवेनेंट है, वो आपको दुआ दे सकते हैं। ससुराली आपको, सोरे आपको दुआ दे सकते हैं, आपके मेके आपको दुआ दे सकते हैं, आपके रूहानी माँ बाप आपको दुआ दे सकते हैं। कोई मलंग फकीर नहीं, वे उन्होंने दे देंगे आटा, उनको थोड़ा दुआ नहीं, ऐसे दुआएं मिले तो लंगर खाने वाले पता नहीं क्या कुछ कर लें, दुनिया के बड़े लोग हो जाए, वो बिल गेट को भी पार कर दें। नहीं, लीगल तरीका क्या है? स्पिरिचुअल पेरेंट्स को दे, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे।
और आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज होने वाला है। ये भी बाइबल से मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। कितने लोग सीख रहे हैं? पैदाइश 48 बाब पढ़ें 10 से 12। 10 से 12 पैदाइश 48 बाब 10 से 12। लेकिन इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के सबब से धुंधला गई थी और उसे दिखाई नहीं देता, तो यूसुफ उनको उसके नजदीक लाया। तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया। और इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई है। पढ़ते जाएं। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका। और यूसुफ ने उन दोनों को लेकर यानी इब्राहिम और उसको अपने दाहिने हाथ से इस्राएल के बाएं हाथ के मुकाबिल और मनस्सी को अपने बाएं हाथ के मुकाबिल मनस्सी को और अपने बाएं हाथ से इस्राएल के दाहिने हाथ के मुकाबिल करके उनको उनके पास नजदीक लाया। आमीन। यूके कितनों को पता है? लंदन, यूके, इंग्लिस्तान, ये इफ्राइम की औलाद है। अमेरिका का कितनों को पता है? यूएसए का, ये मनैसा की औलाद। मनैसा बड़ा था, इफ्राइम छोटा था। पर जो बाप याकूब था, इस्राएल था, उसने अपने लेफ्ट हैंड के नीचे मनैसा को बरकत दी और राइट हैंड के नीचे इफ्राइम को। आज आप देख लें, कितनी भी टेक्नोलॉजी के बावजूद, कितनी भी सुपर पावर होने के बावजूद, डॉलर पाउंड से नीचे है। डॉलर पाउंड से नीचे है। पर ये दुनिया के दो पावरफुल मुल्क हैं जिन पर बरकत है, लेफ्ट और राइट हैंड से। पलोठे पर उसने लेफ्ट हैंड से बरकत दी है और छोटे पर उसने राइट हैंड से बरकत दी है। यही मनैसा बड़ा था तो उसने उसको घुमा के कहा कि तू मेरे इस साइड पर आ जा। इफ्राइम को कह रहा घुमा के इस साइड पर, दोनों पर उसने हाथ रखा। तो आज जो पाउंड है वो डॉलर से ऊपर है, भले छोटा है। तालियों की बात नहीं आ रही आपको? समझ आ रही? समझ आ रही आपको कि बाबे की खिरात से या आटा देने से बरकत नहीं मिली, दादा बरकत दे रहा है बच्चों। ग्रैंडफादर लीगल तौर पर, कोवेनेंटेड तौर पर बाप बरकत दे सकता है, मां बरकत दे सकती है, स्पिरिचुअल फादर बरकत दे सकता है, दादा दादी बरकत दे सकते हैं बच्चे। और बच्चे की साल के कहने को हायर, तालियों की आवाज नहीं आ रही है, कोई हायर। बच्चे की जब सालगिरह हो, अगर आपको ज्यादा लीगल बरकतें चाहिए तो किसी को आटा खिरात ना दें, बल्कि हो सके तो अपने नाने नानी या बच्चे के दादे दादी को तोहफा दें और उनसे बरकत लें, थक लें दुआ। कैसे दें? समझ आ रही है? जो लफ्ज को बोलेंगे, जो लफ्ज को बोलेंगे, भले वो दिल से ना बोले, पर वो लफ्ज एंजल कैप्चर करके पूरे करेगा। हालेलुया। एंजल कैप्चर करके क्या करेगा? पूरे करेगा। इसीलिए मैं अपने बेटे को ब्लेस करवाने के लिए, इवन कोरोना में अपनी बेटी को ब्लेस करवाने के लिए मार्टिना को और मनैसा को अफ्रीका लेकर गया, ताकि मेरा स्पिरिचुअल फादर उन बच्चों का स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर अपने बच्चों को बरकत। तालियों की आवाज मारो वाली है। हालेलुया। आखिरी पॉइंट मैं क्लोज करूंगा, अय्यूब की किताब में चलेंगे। आखिरी पॉइंट मेरा ये है, मैं आपको मुकाशफा बताने जा रहा हूं कि कहां से ये केक पर कैंडल जलाने की रस्म है, कहां पर ये हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाने की रस्म आई है। हैप्पी बर्थडे टू, कोई गाएगा जिसकी आवाज अच्छी ऐसे सुनाई अंदर? कहां से ये सॉन्ग गाने की आदत है? कहां से? ये बाइबल में कैंडल, सॉन्ग, ये दो चीज। बोले गो हायर अपोस्टल, वरना मैं क्लोज करने वाला हूं, ये नहीं सिखाऊंगा आपको। आवाज नहीं आ रही कुछ लोगों। अय्यूब की किताब 3 बाब तीसरी आयत। ना भूल हो वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ, और वो रात भी जिसमें कहा गया कि देखो
आमीन। रुक ले, इंग्लिश में पढ़े। Let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, there is a man child. स्लो 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 स्लो। Let the day perish Let the day perish wherein I was born, when I was born, and the night in which it was said, there is a man child conceived. ओके, बर्थ में और कंसेप्शन में फर्क है कि नहीं है? हाँ, कोई औरत बताएगी? बच्चे के कंसीव होने में और उसके डिलीवर होने में फर्क है कि नहीं है? और 9 महीनों का फर्क है। कई बच्चे माँ के पेट में ही मर जाते हैं। यहां पर वो कह रहा है कि लानत उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, और लानत उस रात पर जिस दिन ये कहा गया कि एक मर्द पैदा हुआ। तो यहां वो 2 वर्ड यूज कर रहे हैं। कहना को हायर, तालियों की बात नहीं आ रही, मैं आपको बड़े गहरे में ले जाने वाला हूं। आखिरी पॉइंट है, बने रहिएगा। कंसीव, जब भी यहां पर जब भी बच्चा मां के पेट में पानी में होता है, कोई भी पैदाइश, कोई भी कंसेप्शन पानी के अंदर, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं कि नहीं लेते? लिखा जब एक गुनहगार तौबा करता है तो आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी का नारा मारते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू होता है। तालियों की आवाज नहीं आ रही? यानी जब आप जमीन पर डुबकी लेते हैं, आज भी कुछ बेटियों की वो है उनका बैप्टिज्म में, हाथ खड़ा करें, कौन है वो? आपके लिए सुन लें आखिरी पॉइंट। जो आप पानी में डुबकी लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और पानी से बाहर आते हैं, आपकी नई पैदाइश होती है। यीशु ने यूहन्ना की अंजील 3 बाब में और 2 बाब में एक स्टोरी सुनाई कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो वहां पर एक बुजुर्ग था, एक लीडर था, उसने कहा कि कैसे कोई मां के पेट में दोबारा दाखिल होगा? उसको नई पैदाइश की समझ नहीं आई। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम पानी में गिरते हैं, लेटते हैं और हमें बाहर निकाला जाता है, और जब हम पानी से निकलते हैं समझो हमारी बर्थ होती है, हमारी डुबकी, हम मसीह में मोते हैं और मसीह में जी उठते हैं और नई किताबे हयात में हमारा नाम दर्ज होता है। पर जैसे ही हम तौबा करते हैं आसमान पर फरिश्ते हैप्पी बर्थडे गाते हैं। समझ आ गई? अब जमीन का भी हैप्पी बर्थडे हुआ है। ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग ये कोई किसी जादूगर या जिन ने या किसी उसने नहीं बनाया। कई पादरी जिनको बाइबल की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैंने उनके मैसेज सुने हैं, कोई क्लिप देखे हैं जी, ये डेमोनिक है। पादरी आजकल चर्चा की सालगिरह मना रहे हैं, अपनी सालगिरह मना रहे हैं, ये गलत है, ये गलत नहीं। सालगिरह बिब्लिकल है। क्या मैंने बोला है? कोशिश करें कि छोटे या बड़े लेवल पर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करें, अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट। तालियों की आवाज नहीं आ रही। अब पैदाइश कहाँ होती है? भले बच्चे की हो या नए ईमानदार की हो या जमीन की हो, किस में होती है? पानी के अंदर होती है। लिखा है इब्तिदा में जमीन सुनसान और वीरान थी और गहराओं पर अंधेरा था और खुदा की रूपानियों पर जुम्बश करती थी। बाकी चीजें हम बाइबल से पढ़ेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अय्यूब 38 बाब 6 और 7 पढ़ेगा। अय्यूब 38 बाब 6 और 7। किसी चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसको कोने के पत्थर ठहराया? ओके। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समुद्र को दरवाजों से बंद किया? आमीन।
یعنی جب لکھا ہے کہ خدا نے کہا اوپر کا پانی نیچے کے پانی سے جدا ہو جائے، یہاں پر وہ لکھا ہے کہ سمندر کو دروازے لگا دیے گئے، گیٹ، اور پانی کو روک دیا گیا۔ جب زمین جو کہ پانی کے نیچے چھپی ہوئی تھی، بچہ ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر ہوتا ہے، ایماندار حوض میں یا نہر میں یا دریا پر یا سمندر پر پانی کے اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی طرح جب پانی کا سینہ چیرا گیا، زمین نیچے سے نکلی، لکھا ہے صبح کے ستارے خدا کے حضور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گا رہے تھے زمین کے لیے، تالیوں کے بعد نہیں سانگ گا رہے، سالگرہ منائی جا رہی تھی، برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا۔ ہاللیلویہ۔ کتنے ایونٹ ہو گئے؟ جب کوئی ایماندار پیدا ہوتا ہے سالگرہ ہوتی ہے، جب زمین پیدا ہو رہی ہے ہیپی برتھ ڈے ہوا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کتنے لوگ برکت پا رہے ہیں؟ کہنے کو ہائر۔ اوکے، اب بات یہ ہے، میں دو چیزیں ایکسپلین کر رہا تھا کہ برتھ کی اور کنسیپشن کی، کہ بچہ جب ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، پانی میں ہے، تو کس نے کہا کہ مرد پیدا ہوا ہے؟ بعض اوقات تو ایک ماں امید سے ہوتی ہے، کنسیو ہوتی ہے، اس کو ہفتہ دو ہفتہ پتہ نہیں چلتا کہ میں پریگننٹ ہوں یا نہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرتی اپنا تو اس کو پتہ نہیں ہے میں پریگننٹ۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ مین چائلڈ از بورن؟ دوبارہ پڑھیے گا اردو میں اور انگریزی میں، ایوب 3:3 پڑھیے گا، میں آپ کو گہرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ نابود وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ دیکھو بیٹا ہوا۔ اب رات کو کوئی کہہ رہا ہے، جب وہ کنسیو ہوا ہے، جب بچہ کنسیو ہوتا ہے ماں باپ کے ملن سے، جب وہ کنسیو ہو رہا ہے تو کیا ہی کہہ رہا ہے؟ کیا پیدا ہوا ہے؟ بیٹا ہوا ہے۔ کیسے پتہ چل گیا بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے؟ بعض اوقات ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے، اور 7ویں آیت میں ہم چلیں گے، 6ٹھی 7ویں 8ویں آیت دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کون کہہ رہے ہیں۔ گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے۔ وہ رات 5 ہو جائے، اسی میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ تیسری سے پڑھیں، پڑھتے ہیں۔ نابود ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے۔ اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہو، بدلی اور چھائی رہے، اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اس پر دہشت گرد ہو جائیں۔ گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے، نہ مہینوں کے شمار میں آئے۔ وہ رات 5 ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ آمین۔ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ رات بھانچ ہو جائے، اس میں کوئی خوشی کی صدا نہ ہو؟ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، ایون اسے خود نہیں پتا ہوتا، اس کے ہسبینڈ کو نہیں پتا ہوتا، پر مارننگ سٹار کو، صبح کے ستارے کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ جو پریگننسی ہے، جو کنسیپشن ہے، اس کو رات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بچے کا جنم دینا 9 مہینے کے بعد اسے دن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب بچہ کنسیو ہوتا ہے، وہ اس نے کہا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ باپ نہیں کہہ رہی، وہ ماں نہیں کہہ رہی، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے۔ اور جب بچہ کنسیو ہوتا ہے، ایون پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا، پر آسمان پر ستارے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس فیملی کو، اور وہ بولتے ہیں کہ لڑکی ہوئی ہے یا لڑکا ہوا ہے۔ اگر فرشتہ نہ بولے تو وہ بچہ جو ہے وہ اس کا جینڈر کوئی نہیں ہوتا، وہ تیسری دنیا پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مارننگ سٹار نہ بولے، مارننگ سٹار کے بولنے سے بچے کی جنس ڈیسائیڈ ہوتی ہے، جینڈر ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ڈیپ ٹیچنگ دے رہا ہوں، کہنا وہ آئر۔ اب جب مارننگ سٹار، یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نغمے نہ گائے جاتے، یعنی کہنے کا مطلب ہے جب بچہ کنسیو ہی ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیرنٹس ہیپی
बर्थडे टू यू मनाते हैं, पर जो वो माँ के पेट में एक बीज की शक्ल में अभी डाला जाता है, तो उस वक्त आसमान पर फरिश्ते शादमानी के सॉन्ग गाते हैं। हालेलुया। तो जैसी फरिश्ते वो नगमा गाते हैं, यहाँ वो दुख कर रहा है, अपने पैदा होने के दिन पर लानत कर रहा है, इसलिए उसे मिस्ट्री पता है कि जब मैं माँ के पेट में डाला गया तो आसमान पर फरिश्ते नगमे गा रहे थे। स्पेशली दो काइंड ऑफ फरिश्ते नगमे गाते हैं, मॉर्निंग स्टार और बिन एलोहीम, सुबह के सितारे और खुदा के बेटे, ये गीत गाते हैं। जब जमीन बनी, हमने अय्यूब 38 में देखा कि यही मॉर्निंग स्टार और बिन एलोहीम यानी सुबह के सितारे और खुदा के बेटे गीत गा रहे हैं। जब कोई ईमानदार पैदा होता है, पानी से बपतिस्मा लेता है, तो यही मॉर्निंग स्टार और खुदा के बेटे यानी बिन एलोहीम ये गीत गा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे हैं, शादमानी मना रहे हैं। जब बच्चा माँ पुश करती है और वो डिलीवर करती है घर में या हॉस्पिटल में, तो तब फैमिली शादमानी मनाती है, हैप्पी बर्थडे मनाती है। समझ आ रही है आपको? अब मेरा है कि आप हैंडओवर किए गए हैं गार्डियन एंजल को। किसको हैंडओवर किए गए हैं? गार्डियन एंजल को। ये मेरा टॉपिक है, इसमें क्लोज करूंगा। जब मॉर्निंग स्टार बोलता है लड़की पैदा हुई है या लड़का, तो उसी वक्त गार्डियन ने मॉर्निंग स्टार के कहने से गार्डियन एंजल रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? और ये एंजल मरने के दिन से, पैदा होने के दिन से मरने के दिन तक आपके साथ रहता है। इसका मकसद, इसकी शक्ल आप जैसी होती है, इसकी लुक आपकी जैसी होती है, इसका रंग, इसके बाल, इसकी हाइट और इसकी पावर आपसे ज्यादा होती है। आप पर जो दुआएं बोली जाती हैं, ये तीन तरह के लोग आप पर बरकत बोल सकते हैं और वो बरकत पर ये फरिश्ते काम करते हैं, आपकी दुआ से काम करते हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है? आपको आपकी मंजिल पर लेकर जाना। कहां पर लेकर जाना? आपकी, और वो जगह जो खुदा ने तैयार की है वहां लेकर जाना। अगर आप अपने गार्डियन एंजल को नहीं जानते तो आप उस जगह पर नहीं जा सकते। हालेलुया। तो आपका सारी असाइनमेंट, सारी अरेंजमेंट आपके गार्डियन एंजल के पास। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको अपने गार्डियन एंजल का पता होना चाहिए। उससे पूछें किधर जाना है, वो आपको बताएगा। बाइबल में लिखा है, अय्यूब की ज़बूर की किताब 32 बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर, मैं ही तुझे सिखाऊंगा, मैं ही तुझे समझाऊंगा, जिस भी राह पर तुझे चलना है तेरी रहनुमाई करूंगा। आज के दिन के बाद गार्डियन एंजल आपको आपकी बरकत वाली जगह पर ले जाने वाला है। कहने को है, एक एंजल आपके आगे होता है, एक एंजल आपके पीछे होता है, एक एंजल आपके राइट होता है, एक एंजल आपके लेफ्ट होता है। ज़बूर 23 उसकी 6ठी आयत पढ़ें। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। आमीन। जो गुडनेस और मर्सी है, ये दो एंजल्स हैं। क्या मैंने बोला है? दो एंजल हैं, और ये एक आपके आगे और एक आपके पीछे होता है। नेक्स्ट मैसेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी जस्ट इनका तारुफ करवा रहा हूं। नेक्स्ट मैसेज गुडनेस और मर्सी एंजल होंगे। ये गार्डियन एंजल है। आपके दो एंजल्स का नाम मैं आपको बता रहा हूं, दो का बाद में। दो एंजल का नाम क्या है? गुडनेस आपके आगे है, मर्सी आपके पीछे है। मर्सी एंजल जिनको प्रॉब्लम है, ड्रीम नहीं आते, ड्रीम भूल जाते हैं, जब आप मर्सी एंजल को कहेंगे, ये आपको भूले हुए ड्रीम याद करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं यकीन तो मैं आयत दिखा देता और मैं क्लोज करने वाला हूं। हालेलुया। 2:18 That they would desire mercies of They would desire mercies of God. heaven concerning this secret, but then अगर आपको कोई सीक्रेट चाहिए, जो एंजल आपके पीछे चलता है, उससे कम्युनिकेट करें। किससे कम्युनिकेट करें? मर्सी से। दानियल पर जब तलवार लटकाई गई कि तुझे भी मार दिया जाएगा, तो उसने मर्सी से राब्ता किया। एंजल का नाम है। ये आयत नहीं है रहमत और भलाई तेरे पीछे चलेगी, आयत नहीं है। दो एंजल हैं, एक आपके आगे, एक आपके पीछे चलता है। प्रूफ के लिए एक और आयत दिखा रहा हूँ, फरूज 33:19 आयत पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। आज के दिन के बाद जब मैं आपको रुखसत करूंगा, सीक्रेट आप पर रिवील होने वाला है। ये एंजेलिक सीरीज है, अगला मैसेज इससे भी हाई लेवल का होगा। आगे पढ़ेगा 33:19 आयत। यहाँ दोनों एंजल्स का नाम है, गुडनेस का भी है, मर्सी का भी है। And he said, I will make all my goodness pass before thee. I will make my all goodness pass before you.
ये नहीं जो गुडनेस एंजल है वो तेरे आगे आगे चलेगा। आगे, And I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will shew mercy on whom I shall. I will show my mercy whom I will show my mercy। तो दानियल क्या मांग रहा है? खुदा से वो जब मर्सी एंजल से कम्युनिकेट कर रहा है उसे सीक्रेट मिल रहा है। यहाँ खुदा कह रहा है मर्सी तेरे आगे, गुडनेस तेरे आगे होगी, मर्सी तेरे पीछे होगा। और अय्यूब दाऊद भी क्या कह रहा है? गुडनेस एंड मर्सी आपको फॉलो करेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद गुडनेस आपके आगे हो, मर्सी आपके पीछे हो। क्योंकि सीक्रेट आपको जानना है, गुडनेस और मर्सी आपको रिवील करे। लॉर्ड आपके राइट हैंड साइड पर हो, लॉर्ड आपके राइट हैंड साइड पर हो, एंजेलिक गेट आपके लेफ्ट हैंड साइड पर हो। जितने नए फरिश्ते ऐड होते हैं वो आपके लेफ्ट हैंड से ऐड होते हैं। समझ आ रही है आपको? लेफ्ट हैंड कम नहीं है। जितने नए एंजल्स आपके साथ ऐड होते हैं, नए एंजल आपके रैंक की वजह से, आपके अथॉरिटी की वजह से आते हैं, वो आपके लेफ्ट हैंड से ऐड होते हैं। एंजेलिक गेट, क्योंकि हैकल का जो दरवाजा था लेफ्ट साइड पर, वहां से एंट्रेंस थी उसके अंदर खुदा के जलाल के एंटर होने। आपको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट टाइम विद पिक्चर एक्सप्लेन करूंगा कि आपके साथ 4 फरिश्ते हैं, एक लेफ्ट है, एक आगे, एक पीछे है, एक लेफ्ट है और एक क्या है? राइट है। और जब आप खुदा के इन तमाम कामों को क्वालिफाई करते हैं और खुदा के साथ चलते हैं तो फिर खुदा आपको उससे आगे लेवल पर लेकर जाता है। कितने लोग नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं? नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं? सब लोग मुकाशफा की किताब निकालो, घर जाकर दुआ करनी है कि आपको खुदा IAS लेवल पर लेकर जाए। 2:28 है। मेरे डैड के पास मॉर्निंग स्टार है, अच्छा बेनीन के पास मॉर्निंग स्टार है, अच्छा क्रिस के पास मॉर्निंग स्टार है। ये पादरियों को एक जैसा ना समझे, एक लेवल, एक रैंक के नहीं है। समझ आ रही है? पढ़िएगा। और मैं उससे सुबह का सितारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। मैं उसको सुबह का सितारा दूंगा। अब ये वो सितारा है, जब जमीन का जन्म होता है, पैदाइश होती है, तो वो गीत गा रहे हैं। जब एक रास्तबाज जो है वो बपतिस्मा लेकर नए सिरे से पैदा होता है तो वो गीत गा रहे हैं। जब बच्चा माँ के पेट में कंसीव होता है, ये उस वक्त गीत गाते हैं। पर इसके बोलने से, मॉर्निंग स्टार के बोलने से बच्चे की नस्ल, उसका जेंडर डिसाइड होता है और उसके साथ गार्डियन एंजल असाइन होता है। जो बंदा जीते जी अपनी असाइनमेंट पर काम करता है वो दौलत के अंबारों को रिसीव करता है और अमीर होता है। और बहुत कम लोग हैं जो अपने जीते जी अपनी असाइनमेंट पूरी करते हैं और खुदा जीते जी उन्हें यीशु मसीह क्या क्या वादा कर रहा है? आई विल गिव यू मॉर्निंग स्टार। तू सिर्फ गार्डियन एंजल के लेवल पर नहीं रहेगा, मैं तुझे मॉर्निंग स्टार देने वाला हूँ, मॉर्निंग स्टार देने वाला हूँ। मॉर्निंग स्टार वो एंजल है कि ऐसा मैन ऑफ गॉड अगर आपको मुंह से दुआ दे दे कि तेरे लड़का होगा तो लड़का ही होगा, तेरे बेटी होगी तो बेटी ही होगी। मेरी वाइफ और मेरे दरमियान एक कंफ्यूजन थी, ये मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ। मैं खुद दुआ कर रहा था और मैं बड़ा परेशान था कि मेरी बेटी क्यों हुई है। हमारी डिजायर थी कि दूसरा भी बेटा हो, पर मुझे खुदा ने कहा ये रिवलेशन चेक कर। मैंने चेक किया, उसने कहा तुझे ये बोला किसने था कि एक बेटा होगा बेटी होगी, बेटा होगा बेटी होगी। मैंने कहा मेरे डैडी ने। उसने कहा उसके साथ गार्डियन एंजल या फरिश्तों का लश्कर नहीं, उसके साथ मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार बच्चे की नस्ल बताता है। अगर उसने बोल दिया है तो तुम चेंज नहीं कर सकते। हालेलुया, तालियों की आवाज नहीं। तो मुझे तसल्ली होगी कि खुदावंद मैंने इतनी दुआ की है, दुआ की, मेरी वाइफ ने दुआ की, तो मैं बड़ा ब्रोकन हुआ कि मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी खुदा ने। तो खुदा ने बताया इसलिए क्योंकि जिसने बोला है उसके साथ मॉर्निंग स्टार है और तेरा लेवल वो लेवल नहीं है। और मॉर्निंग स्टार जेंडर डिसाइड करता है। मैं डिग्री डिक्लेयर करता हूँ
मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करे, खुदा आपके राइट हैंड साइड पर हो, गार्डियन एंजल आपके साथ हो, चारों फरिश्ते आपके गिर्द